नमस्कार दोस्तों, कुशीनगर के इस 5वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं रामाभार स्तूप। ये वो जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। वैसे तो कुशीनगर के हर एक स्थान का विशेष महत्व है, लेकिन रामाभार स्तूप यहाँ पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था और उनकी अस्थियाँ रखी गई थी, इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व है। तो आइए हम चलते हैं रामाभार स्तूप की तरफ। रामाभार स्तूप कुशीनगर का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। उत्खनन से प्राप्त मौर्यकालीन ईंटें इस स्तूप की प्राचीनता का परिचय देती। यही वो जगह है जहां महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। इस जगह को उस समय मुकुट बंधन चैत्य कहा जाता था, जो बाद में रामाभार के नाम से जाना जाने लगा। रामाभार स्तूप कुशीनगर देवरिया मार्ग पर स्थित है, जो माथा कुंवर मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको भारत के पुरातत्व अन्वेषण का पिता कहा जाता है, इनके प्रथम सर्वेक्षण के समय रामाभार, जिसे भवानी की मठिया कहा जाता था, रामाभार बन चुका था। सन 1910 में हीरानंद शास्त्री जी की अध्यक्षता में दूसरे चरण की खुदाई प्रारंभ हुई, जिससे इसके वास्तविक रूप का पता चला। स्तूप, जिसकी नींव 115 फीट व्यास और ऊपर 112 फीट व्यास में बने हैं। दोस्तों, कुशीनगर में बौद्ध धर्म के लोग ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग आना पसंद करते हैं और अपना कुछ पल यहाँ बिताना पसंद करते हैं। हमारे मित्र अखिलेश जी भी अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि बच्चे कितना आनंद उठा रहे हैं। यहाँ का वातावरण ही इतना अच्छा है कि आप जब भी यहाँ आएंगे आपको सुख और शांति की अनुभूति होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान बुद्ध के अंतिम क्षणों की। तो महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश माथा कुंवर में दिया था। उसके बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। महापरिनिर्वाण स्थल पहले सालवन कहलाता था और उसके बगल में कुशीनारा नगरी, जिसे अब कुशीनगर कहते हैं। कुशीनारा का राज्य मल्ल लोगों का राज्य था। वैशाख पूर्णिमा के अगले दिन सुबह मल्ल राज के लोगों को पता चला कि सालवन में भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया है। तब मल्ल राजा और उनके लोग सालवन पहुंचे और वहीं सालवन में ही भगवान बुद्ध के शरीर की पूजा 7 दिनों तक करते रहे। 7वें दिन हिरण्यावती नदी में उनके शरीर को स्नान कराकर इसी स्थान, जिसे मुकुट बंधन चैत्य कहते हैं, लाया गया और अंतिम संस्कार के लिए रखा गया। लेकिन अंतिम संस्कार के समय अग्नि नहीं जल रही थी। काफी प्रयास के बाद आग का न जलना अपने में एक आश्चर्य की बात थी। शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा कहा जाता है कि बोध गया से महाकश्यप नाम के बौद्ध भिक्षु, जिनके साथ 500 बौद्ध भिक्षु और भी थे जो रास्ते में थे, जब वह यहाँ पहुंचे तब जाकर भगवान बुद्ध के शरीर ने अग्नि स्वीकार की और उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के बाद भी महात्मा बुद्ध के अस्थियों को लेकर काफी कलह हुए। यहाँ 7 राजपुत्रों ने अस्थियों की मांग की।
तब द्रोण नामक ब्राह्मण ने उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा। 7 भाग राजपुत्रों को और 8वें भाग में यह स्तूप बना जिसे मुकुट बंधन चैत्य कहते हैं, जो अब रामभार स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1873 में मल्ल राज्यों में लड़ाई हुई, बौद्ध उपासक की हत्या भी हुई, जिससे कि यह जगह बिल्कुल वीरान हो गई। 1873 से 1910 तक यह जगह एक खंडहर के रूप में बनी रही। 1910 की खुदाई में प्राप्त खजानों से यहाँ कुछ मंदिर बनवाए गए। गोल्डन टेम्पल इनमें से एक है। दोस्तों, रामाभार स्तूप सभी बौद्ध उपासकों के लिए पूजा का एक केंद्र है। उनका यह मानना है कि यहाँ पूजा उपासना करने से इंसानों के सुखों में वृद्धि होती है और दुखों का नाश होता है। दोस्तों, इसी के साथ कुशीनगर का हमारा यह सफ़र यहीं समाप्त होता है। भगवान बुद्ध आप सभी का कल्याण करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।